हेलो एवरीवन दोस्तों, तो ये हमारा न्यू वीडियो है दोस्तों। पहले तो मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों में। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ये जो अपना पूरी पृथ्वी है इसमें कितने महाद्वीप हैं, कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। तो लिंक्स के द्वारा याद होगा आपको, ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है, इन सभी महाद्वीपों में से ऐसा प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो क्रम से भी अपन सारे महाद्वीपों के बारे में याद कर लेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में दोस्तों हम बात करें तो अपने वर्तमान में कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। कितने दोस्तों, 7 महाद्वीप हैं। ये आप अच्छे से याद रखना आज की डेट पे दोस्तों, ये याद रखना। आज अपनी डेट कितनी है आप सभी को पता होगा, जुलाई का महीना चल रहा है, ठीक है। तो जुलाई 2020 जो को आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इस समय कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हो जाएंगे। कितने महाद्वीप हो जाएंगे दोस्तों, 7 महाद्वीप हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम 7 महाद्वीपों के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये एशिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना। एशिया महाद्वीप के बाद आपको याद रखना है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है साउथ अमेरिका हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, देखिए सबसे बड़ा एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट अंटार्कटिका कौन सा हो जाएगा, 5वां सबसे बड़ा अंटार्कटिका हो जाएगा। और फिर आपको याद रखना है यूरोप, ये जो यूरोप है, और उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, ठीक है। याद नहीं रखना है, बस सुन लीजिए। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर अपना यूरोप हो जाएगा, और यूरोप के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये अपने टोटल 7 महाद्वीप हैं। तो आपको ये तो समझ गए आप किसके द्वारा दोस्तों, अच्छे से याद रखना किसके द्वारा दोस्तों, ये आप समझ गए मैप के द्वारा। अब मैं आपको लिंक से बिल्कुल क्रम से सारे महाद्वीप याद करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये महाद्वीप हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जैसे ये थोड़ा यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है, EUROP, तो यूरोप हो जाएगा। तो देखिए इसको याद कैसे रखें। तो ये एक देखिए बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ऊधम मचा रहा है, यानी ये क्या कर रहा है दोस्तों, ऐश कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, ऐश कर रहा है। अब आप जानते हो छोटे छोटे बच्चे जब ऐश करते हैं ना, यानी एशिया घूमने गया, और उसके बाद आप सभी जानते हो काले काले बड़े बड़े लोग क्या करके ले जाते हैं, काले काले बड़े बड़े लोग किडनैप करके ले जाते हैं। और काले काले बड़े बड़े लोग कहाँ पर हैं, अफ्रीका में, कहते हैं ना साउथ अफ्रीका के। तो एशिया के बाद कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अब बड़ा बड़ा काला सा लोग ले जाएगा। तो एक बच्चा कहेगा मैं नॉर्थ की तरफ जाऊंगा, एक बच्चा क्या कहेगा, साउथ की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका और फिर साउथ अमेरिका हो जाएगा। तो सबसे पहला एशिया ऐश कर रहा था, उसके बाद अफ्रीका के लोग उसको ले गए। एक बच्चे ने कही मैं नॉर्थ की तरफ जाऊंगा, एक बच्चे ने क्या कही, साउथ की तरफ जाऊंगा। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो जाएगा। साउथ अमेरिका के बाद देखिए दोस्तों, अब छोटे बच्चों का बहुत मन होता है कि उन्हें बर्फ वाली जगह पे ले जाओ। तो अब अफ्रीका के काले काले लोग थे, उन्होंने कही चलो हम भी गोरे हो जाएंगे बर्फ वाली जगह पे। बर्फ वाली जगह कौन सी है, अंटार्कटिका हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अंटार्कटिका हो जाएगी। अब छोटे बच्चे आप सभी जानते हो ना, कभी कभी बहुत अपन को गुणवान बातें सिखा देते हैं। तो जब छोटे छोटे बच्चे पहुंच गए अंटार्कटिका में, उन्होंने कही यहाँ तो कोई भी पेड़ वगैरह नहीं है। तो उन्होंने दोस्तों क्या किया, वहाँ पर यू रोप दिया, पेड़ों को क्या किया, रोप दिया, ठीक है। तो यू रोप हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जब रोपा तो फिर सामने से देखा हट्टे कट्टे लोग आ रहे थे। हट्टे कट्टे लोग कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। तो आराम से दोस्तों आपको याद हो चुका होगा, ठीक है, आराम से याद हो चुका होगा, कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। दोबारा देख लीजिए, ये बच्चा आ गया, ये सबसे पहले क्या कर रहा था, ऐश कर रहा था। जैसे ही ऐश करा तो दोस्तों अफ्रीका के लोगों ने ये पकड़ के ले गए। एक बच्चा कह रहा था हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, एक कह रहा था साउथ की तरफ जाएंगे। फिर उनको बर्फ वाली जगह पे ले गए, यानी अंटार्कटिका, वहाँ पे उन्होंने यूरोप दिया, और हट्टे कट्टे लोग आ गए, यानी ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है। तो देखिए एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। और ये देखिए इससे पहले दोस्तों अंटार्कटिका अपन को हटा देना है,
क्योंकि अंटार्कटिका पे आप सभी जानते हो दोस्तों बहुत ही कम लोग रहते हैं। अंटार्कटिका पे क्या रहते हैं, बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो इससे एक रेखा गुजरती है अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिक रेखा। इसको यदि आप हटा दोगे तो एक अच्छी दोस्तों लिंक बन जाएगी जिसके द्वारा आप दिमाग से कर पाओगे। अच्छा ये देखिए अभी वर्तमान में दोस्तों जुलाई का महीना है तो गर्मी का मौसम चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे ऐश करते हैं तो ऐश करते हुए ये कहते हैं कि पापा पापा हमें आम खाना है। क्या खाना है, हमें आम खाना है। तो ये लीजिए दोस्तों 3 आम आपके सामने आ गए। कितने आम, 3 आम। तो देखिए आम में, उसके बाद कितने आम, आम में और आम में, ये इतना लिख दिया, सभी को समझ में आ चुका होगा। तो आम, आम और आम हो जाएंगे, 3 आम हो जाएंगे। अब आप सभी जानते हो छोटे बच्चे आम खाते हैं तो उस समय पिताजी क्या करते रहते हैं, पिताजी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो कवि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कवि। कवि लेटे लेटे लिखते रहते हैं तो कावि, इसके अलावा कावि। और फिर जैसे ही कवि को जोश आ जाता है, उसने बहुत अच्छा लिखा तो वो खड़ा हो गया कवि। तो इतना ही अपन को करना है, ये अपन को याद हो गया। अब देखिए आ से कौन सी रेखा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आ से देखिए दोस्तों आर्कटिक रेखा हो जाएगी, मा से मकर रेखा, का से कर्क रेखा और वा से विषुवत रेखा हो जाएगी। अब ये रेखाएं होती क्या हैं इनके बारे में अपन जान लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा को जानने से पहले अपन सभी रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों जो बिल्कुल मध्य से जाती है ना उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री पर होती है। विषुवत रेखा कितनी डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए नॉर्थ की तरफ अपन जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर दोस्तों कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा होती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा हो जाएगी। और 23.5 डिग्री यदि अपन नीचे की तरफ जाएंगे तो कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा होती है। कौन सी रेखा, मकर रेखा होती है। यह आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर आर्कटिक रेखा और नीचे अंटार्कटिक रेखा हो जाएगी। तो ये आई थिंक सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ये देखिए आर्कटिक रेखा का मैं आपको ये इमेज दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगी अपनी, आर्कटिक सर्कल हो जाएगा, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा और ये आर्कटिक रेखा। तो यहाँ तक दोस्तों सभी को समझ में आ चुका होगा। अब इसको याद कैसे कर रखें, तो आराम से याद हो जाएगा। देखिए एशिया महाद्वीप 3 क्या थे, आम थे। तो आम, आम और आम हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ, ये देखिए आम, आम और आम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या थे, कवि लेटे हुए थे, कवि लेटे हुए थे और कवि हो जाएगा, ठीक है। तो कवि लेटे हुए हैं, कवि लेटे हुए हैं और कवि हो जाएगा। ये यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा, बस अपनी याद हो गया। अब प्रश्न आपसे पूछे अफ्रीका महाद्वीप से, काले काले लोग हैं तो यहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी रेखा, मकर रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा। यानी अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप हो जाएगा मात्र जहाँ पे मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री जिसपे दिन और रात बराबर होते हैं हमेशा। कर्क रेखा याद कीजिए दोस्तों उत्तर की ओर, उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पे होती है। इसके अलावा मकर रेखा आपको याद रखना है दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होती है। तो ये समझ में आ गया। तो प्रश्न क्लियर, प्रश्न पूछ लेता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका। अब देखिए एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। पहली बात आपको लाइन से याद हो गया, बस अंटार्कटिक अपन को नहीं जोड़ना है, ठीक है। अंटार्कटिक अपन को नहीं जोड़ना है क्योंकि उससे अंटार्कटिक रेखा होके जाती है। और आप बस क्रम से लिख दीजिए जो आपने याद किए। तो देखिए एशिया महाद्वीप से आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है, ये याद हो गया। अफ्रीका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोबारा आम में लिखना था, तो नॉर्थ अमेरिका से दोस्तों आर्कटिक और कर्क रेखा गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका से कौन सी, आर्कटिक और कर्क रेखा गुजरती है। साउथ अमेरिका से याद रखना दोस्तों मकर और विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी, मकर रेखा और विषुवत रेखा। यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक रेखा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा और अंटार्कटिक महाद्वीप से अंटार्कटिक रेखा हो जाएगी। तो ये पूरे सातों के सातों महाद्वीप मैंने आपको याद करवा दिए थे, सभी को पता होगा। ये देख लीजिए एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसमें से अंटार्कटिक हटा देना था क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं रहते। तो ये अपन को सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और भी किसी को कोई डाउट है तो आप हमें बता देना। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और आम, आम और कभी कभी, बस अपन को इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो आ से आर्कटिक, मा से मकर, का से कर्क रेखा और ये विषुवत रेखा हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा
लाइक के माध्यम से बताइए, अपना कीमती समय देके आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे या तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन या जो भी आता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर देना। ये पहला वीडियो है तो इसमें आप हमारी क्वालिटी ज़रूर बताना कि कैसी क्या है, और हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।